यह एक ऐसी तलवार थी जिसे किसी अजनबी को कभी छूना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग चेतावनी नहीं मानते और फिर अगले ही पल उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस तलवार का असली मालिक था मशहूर वैम्पायर हंटर ब्लेड। वह रात के अंधेरों में सिर्फ एक मिशन के लिए निकलता था, दुनिया से हर वैम्पायर का सफाया करना, ताकि इंसान इन खूंखार दरिंदों के डर से आजाद रह सके। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सच्चाई यह थी कि वह खुद भी आधा वैम्पायर था। फर्क बस इतना था कि उसमें वैम्पायरों की ताकत थी, मगर उनकी कमजोरी नहीं। सूरज की रोशनी और लहसुन उस पर कोई असर नहीं करते थे। इसी वजह से उसे डेवॉकर कहा जाता था। वैम्पायर उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। 30 साल पहले उसकी मां को प्रसव से ठीक पहले एक वैम्पायर ने काट लिया था। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहर उसके शरीर में फैल चुका था। मरने से पहले उसने बच्चे को जन्म दिया और उसी घटना ने उसे आधा इंसान और आधा वैम्पायर बना दिया। अपने भीतर के राक्षस को काबू में रखने के लिए उसे हर 20 घंटे में एक खास सीरम लेना पड़ता था, वरना वह भी खून का प्यासा दरिंदा बन सकता था। बचपन में उसकी परवरिश एक अनुभवी वैम्पायर हंटर अब्राहम ने की। वह सिर्फ शिकारी ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन हथियार निर्माता भी था। ब्लेड के सारे खास हथियार उसी की देन थे। चांदी से बने ये हथियार वैम्पायरों के लिए मौत का दूसरा नाम थे। एक दिन खबर मिली कि वैम्पायरों का एक गिरोह खुलेआम लोगों का शिकार कर रहा है। यह सुनते ही वह वहां पहुंच गया। कुछ वैम्पायर भागने लगे, लेकिन उनके पास बचने का कोई मौका नहीं था। चांदी की गोलियों और खास हथियारों से उसने एक एक करके सभी को खत्म करना शुरू कर दिया। लड़ाई के दौरान एक महिला वैम्पायर ने उस पर हमला किया, मगर कुछ ही सेकंड में उसका भी अंत हो गया। फिर ऊंचे दर्जे के कई वैम्पायर मैदान में उतर आए, लेकिन नतीजा वही रहा। कुछ ही मिनटों में पूरा गिरोह खत्म हो चुका था। सिर्फ उनका एक नेता बचा, जिसे उसने दीवार पर टांग दिया और फिर आग लगाकर खत्म करने की कोशिश की। मगर तभी फायर ब्रिगेड पहुंच गई और आग बुझा दी। मजबूर होकर उसे वहां से निकलना पड़ा। उसे नहीं पता था कि यही गलती आगे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। झुलसा हुआ वैम्पायर अस्पताल की मॉर्चरी में पहुंचाया गया। डॉक्टर उसके शरीर की जांच करने वाले ही थे, अचानक जिंदा हो उठा। उसने एक कर्मचारी का खून पीकर अपनी ताकत वापस पा ली। यह देखकर डॉक्टर करेन डर के मारे भागी, लेकिन वह भी उसके हमले से नहीं बच सकी। उसी वक्त ब्लेड वहां पहुंच गया। उसे पहले से अंदाजा था कि दुश्मन इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उसने हमला करके उसकी एक बांह काट दी। तभी 2 पुलिस अफसर अंदर आ गए और बिना सच्चाई जाने उसी पर गोलियां चलाने लगे। मौका पाकर वैम्पायर खिड़की तोड़कर भाग निकला। वह उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन घायल डॉक्टर की हालत देखकर रुक गया। उसकी आंखों में उसे अपनी मां की झलक दिखाई दी, इसलिए उसने पहले उसकी जान बचाने का फैसला किया। पुलिस पूरे इलाके को घेर चुकी थी। गोलियों की बारिश के बीच वह डॉक्टर को लेकर एक इमारत की छत पर पहुंचा और वहां से सुरक्षित निकल गया। वह उसे अब्राहम के गुप्त ठिकाने पर ले आया। घाव देखते ही अब्राहम ने कहा कि उसे मार देना चाहिए, क्योंकि वैम्पायर के काटने के बाद किसी इंसान का बचना लगभग नामुमकिन होता है।